This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को शक़ बात रखे। 9 मार्च till 15 मार्च 2026 का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और जिन साइंस के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी उनमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की पूरी डिटेल होगी, यानी कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, उनका प्रोफेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, ट्रैवलिंग, सब कुछ इंक्लूड होगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का, यानी कि इस हफ्ते का हॉरोस्कोप 9 मार्च से 15 मार्च 2026 की पूरी डिटेल एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स की रोशनी में। लेकिन सबसे पहले कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वीकली हॉरोस्कोप में जो कमेंट्स करते हैं उनका मैं एवरी वीक जो है रीड करती हूँ। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी इन 3 वीडियोस जो वीकली हॉरोस्कोप अपलोड होती है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, एक फ्री रीडिंग होगी, वो लकी विनर होगा। आप इसमें से देख सकते हैं किसकी बारी जो है वो आ रही है इस दफा। अच्छा, पहला जो कमेंट है वो सैयद शाहिद, आई एम जेमिनी सुपर्ब मिस, आपने जो बताया फिलहाल मेरी लाइफ में यही चल रहा है। सेकंड जो है वो इशरत अमजद, अस्सलाम वालेकुम आपी, आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं। गुल खान, रमजान मुबारक, माशाल्लाह आप हर बात अच्छे से बताती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और सब लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को जो जो विश कर रहे हैं, और मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस हफ्ते के लकी विनर की अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। इस वीक के जो लकी विनर हैं वो है तबस्सुम रफ़ीक, और ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। और तबस्सुम रफ़ीक, होपफुली आप वीडियो देख रही होंगी, और तबस्सुम रफ़ीक जो है वो मेरी रेगुलर व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और रेगुलर कमेंट भी करती हैं। तो इस हफ्ते की जो लकी विनर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम सिलेक्ट हो गया है। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग में आपकी करने वाली हूँ। आपने अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं, शादी कब होगी। बेटी का नाम है मिनाल सईद, 28 अक्टूबर 2000। तो देखते हैं मिनाल सईद की शादी कब होगी। तबस्सुम रफ़ीक की बेटी हैं, चेक करते हैं कि उनकी शादी जो है वो कब तक होगी। अच्छा देखें, वैसे तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर की शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और इस साल जो है वो बात पक्की या रिश्ता होने के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो आप इनकी शादी के बारे में बिल्कुल भी वरिड ना हो, फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी जगह पे इंशाल्लाह उनकी शादी होगी। आप या लतीफ़ों का, आप और आप अपनी बेटी को भी कहें या लतीफ़ों का विर्द किया करें। स्पेशली इशा की नमाज के बाद आप 2 नफल नमाज हाजत पढ़ें, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ 150 टाइम्स या लतीफ़ों का विर्द करके और दुआ करें, स्पेशली शादी के लिए कि जल्द शादी हो जाए और अच्छी जगह पे हो। जल्द शादी होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन शादी अच्छी जगह पर शादी हो जहाँ पे उसके लिए खुशियाँ हो, सुकून हो, चैन हो। तो ये दुआ आप ज़रूर करें, और अपनी बेटी को भी बोलें कि यही विर्द जो है वो करे जब तक शादी का सिलसिला उनका नहीं बन जाता। और ये इजाज़त है सबको, जिन जिन शादी के इश्यूज़ हैं, एज आपकी कोई भी हो, लेट मैरिज या कोई भी इशू हो, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, तो आप ये पढ़ सकते हैं, विर्द कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके को फॉलो करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा।
अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी में इस वीक में जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। 11 मार्च को जुपिटर प्लैनेट डायरेक्ट इन जेमिनी, 13 मार्च मरकरी राइज इन एक्वेरियस, 14th ऑफ मार्च सन ट्रांजिट इन पाइसेस। ये जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज होती है, बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन अब मुझे आपको नॉलेज देना मेरे लिए एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि आप कुछ चीज़ों को लेकर फॉलो करें और इन चीज़ों को इस हफ्ते उसी तरीके से लेकर चलेंगे तो आपकी जो भी प्लैनेट की पोजीशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जुपिटर डायरेक्ट इन जेमिनी ऑन 11th ऑफ मार्च का मतलब है कि जुपिटर प्लैनेट और जेमिनी जो है डायरेक्ट हो रहा है इन जेमिनी। अब इससे क्या होगा, आपकी जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो विजडम है उसकी ग्रोथ होगी। जो लोग टीचिंग की फील्ड से हैं, राइटिंग है, मार्केटिंग की फील्ड से हैं, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हैं या डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म से जिनका ताल्लुक है, टीचिंग करते हैं, मार्केटिंग की फील्ड से उनका ताल्लुक है, पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनके लिए जो है वो आपको और ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए। अपने जो कुछ ऐसे कोर्सेज करें जिससे आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो सके। ठीक है, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो डिग्री वगैरह जो भी है, आपकी जो स्किल्स हैं वो उसको अपग्रेड ज़रूर करें। मरकरी जो है वो राइज हो रहा है इन एक्वेरियस, मरकरी रेट्रोग्रेशन में था, अब राइज हो रहा है इन एक्वेरियस, तो आपको हेल्थ के बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएंगे। जो मिसकम्युनिकेशन अगर आपकी हो रही थी, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और सन प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है इन पाइसेस, जाहिर है इस वक्त जो टाइम चल रहा है पाइसेस की बर्थडेज चल रही हैं, तो पाइसेस सन जो है वो ट्रांजिट करेगा इन पाइसेस, तो ये भी बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन और इस तरफ जो है वो इंक्लाइन होंगे। तो ये सिचुएशन थी। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और टैरो कार्ड्स से मैं आपको बताऊंगी एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना बर्थ चार्ट बनवाया हुआ है वो अपने अगर मून साइन के अकॉर्डिंग भी एरीज देख सकते हैं। सो पहले आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में यहाँ पे थोड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप के कोई और भी है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में है या आपकी लाइफ में है, ये भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी लग रहा है कि कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशन आपकी इस हफ्ते हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन कम लेवल पे, यानी कि कम बातचीत होगी और एटलीस्ट स्टार्ट आपका कम्युनिकेशन का हो जाएगा। एक दूसरे की सपोर्ट नजर आ रही है लव लाइफ में और एक दूसरे से बातें हो रही हैं। इस हफ्ते चैटिंग और मुलाकात भी आपकी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। आपके पार्टनर आपकी सपोर्ट चाह रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट चाह रहे हैं, तो एक दूसरे की गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। लव लाइफ जैसे बेहतर नजर आ रही है कि पहले से इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन पहले से बेहतर होगी। हो सकता है आपके पर्सन जो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स या एटीट्यूड दिखा रहे थे तो वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है टॉकिंग टर्म्स पे आप आ रहे हैं, यानी कि जो भी आप दोनों के दरमियान इश्यूज चल रहे थे तो वो एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी एक दूसरे को देंगे और बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूजन्स थी वो खत्म हो सकती हैं। अच्छा, बहुत सारे एरीज वालों का प्रपोजल भी इस हफ्ते आ सकता है। मैरिड जो है उनके लिए फूल का कार्ड है कि एटलीस्ट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है मैरिड लाइफ में। अच्छा, कुछ ऐसे एरीज हैं डिवोर्सी हैं या विडो हैं या उनका जैसे सेपरेटेड हैं, तो वो अब मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी नई जिंदगी, एक नई दुनिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक न्यू जर्नी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे एरीज हैं, कोई ट्रैवल भी उनका फैमिली ट्रैवल हो सकता है।
घर में मेहमानदारी भी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये हफ्ता काफी एरीज वालों के लिए केयर फ्री हफ्ता होगा, जिसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कांटेक्ट या कनेक्शन बन सकता है सोशल मीडिया के जरिए या वैसे ही, जो काफी अरसे से आपसे इन टच नहीं थे। आपके कोई एक्स भी हैं जो वो भी आपको कांटेक्ट इस हफ्ते कर सकते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही, पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही एरीज वालों के लिए इस हफ्ते। हैप्पीनेस वाली एनर्जी है कि अब आपने अपने आगे की तरफ सोच रहे हैं, पीछे जो भी हुआ अब पास्ट को फॉरगेट करके और आगे की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली लाइफ एक फुल ऑफ चैलेंजेस है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन कम से कम जो पास्ट में जो एक टफ टाइम था और आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, तो अब मुझे लगता है कि उन चीजों को लेट गो किया, इग्नोर किया, और अब आप ये हफ्ता आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू होप लेकर आ रहा है। करियर की बात करते हैं और फाइनेंसेस की। करियर में टेम्परेंस, यहाँ पे भी हैप्पीनेस है। फिर यहाँ पे अगर आप अगर काम कर रहे हैं, जॉब बिजनेस, या 2 बिजनेस कर रहे हैं या 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो उनमें आपने टाइम मैनेज करना है और बड़े अच्छे तरीके से बखूबी, मतलब मुझे लगता है एरीज वाले अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं। और हीलिंग नजर आ रही है। कुछ ऐसे इश्यूज थे आपके बिजनेस या अपने जॉब को लेकर, तो उनमें हीलिंग नजर आ रही है। कुछ ऐसी चीजें जो ब्लॉक पड़ी थी, तो इस हफ्ते वो चीजें अनब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हफ्ता जो है हीलिंग है। यानी कि जो भी आपके मसले थे जिनमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, जॉबलेस आप हो रहे थे, या बिजनेस आपका नहीं चल रहा था, तो इस हफ्ते वो चीजें बेहतर होने के काफी चांसेस हैं। और इसका जो दारोमदार है, इसका जो क्रेडिट है, वो आप पे भी जाता है, क्योंकि अब आप चीजों को समझ रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है और चीजों को मैनेज करना आपको आ गया है कि किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। फिर कुदरती तौर पे भी हीलिंग नजर आ रही है कि कुदरती तौर पे भी चीजें बेहतर होंगी। फाइनेंशियली यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली आप कुछ प्लान करेंगे, कहीं प्रॉपर्टी लेने के बारे में, कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपके प्लान्स हो सकते हैं। पैसा जो है वो कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसा हो सकता है। लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं पैसों के बारे में कि किस तरीके से पैसों को यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से अर्न किया जाए। छोटी मोटी कोई लॉटरी भी आप ले सकते हैं एरीज वाले, उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका काफी स्टेबल रहेगा। फिर आपकी हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पे स्टार एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हीलिंग है। जो लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे हैं या बीमार रहे हैं, उन एरीज के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बस आप अपनी कमजोरी, यानी कि जब इंसान बीमारी से उठता है तो क्या होता है, रिकवरी होने में भी वक्त लगता है, और उस रिकवरी के दरमियान खूब अच्छा, मतलब अपनी डाइट अच्छी करेंगे। मुझे लगता है कि काफी आप वीक हो गए हैं, तो अपनी वीकनेस को रिकवर करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी ग़िज़ा लें और अपनी रूटीन को अच्छा बनाएंगे, तो ही आपको जो है वो आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो वीकनेस है, वो दूर होगी। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोड और 10 ऑफ सोड। अब एग्जाम का बर्डन हो सकता है, या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा जब भी फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ ब्लॉक फील करते हैं, तो वो चीज मुझे एरीज वालों की दिख रही है। तो इस चीज को आपने, मतलब एक तो नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस, यानी कि जो अगर आप दूसरी चीजों के बारे में स्ट्रेस लेंगे, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये भी आपके लिए एक डिजीज ही है। तो इस चीज को मत करें। जो इस वक्त चल रहा है उसी गो विद द फ्लो, और इस चीज से निकलने की कोशिश करें। डिप्रेशन से नहीं निकलेंगे तो आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। गाइडेंस टाइम है, और लव गाइडेंस एरीज वालों के लिए न्यू बिगनिंग, अगेन वही बात नजर आ रही है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो कुछ आपका इंतजार हो रहा है, कुछ न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है,
अपने जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको भूलने की जरूरत नहीं है और उसको एक एज अ पैशन ले सकते हैं। अपने ड्रीम्स को फुलफिल जरूर करें, जो भी आप एक इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, चाहे वो आपका करियर है, प्रोफेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आपके ख्वाब हैं, वो सपने हैं, वो हकीकत में बदल सकते हैं अगर आप उसको पैशनेटली फॉलो करेंगे। जनरल गाइडेंस से आपके लिए स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ्स पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। तो स्कूलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी, एजुकेशन एरीज वालों के लिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, किसी भी एज से आपका ताल्लुक है, स्टडी करें, एजुकेशन लें, स्कूलिंग होनी चाहिए और आप, ताकि आपकी जो लाइफ का पर्पस है और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है इस वक्त, वो इन्हीं चीजों से हो सकती है। द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद दिस प्रोसेस। और अगर आप अपने लिए कोशिश करेंगे तो एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, नंबर 5, 14, नंबर 23। कलर्स होंगे एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। इस हफ्ते जो आपने विर्द करना है, या लतीफो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली अव्वल आखिर दूध पाक के साथ बावजू होकर आप ये दिन में एक दफा 101 मरतबा ये विर्द जरूर कर दीजिए, या लतीफो। ठीक है, तो ये था एरीज। और अब बात करते हैं टॉरस की। आने वाला हफ्ता जो है वो टॉरस के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, एरीज वालों का एक चीज मिस हो गई है जो मैं करूंगी, डिवाइन मैसेज। देखते हैं, वेट, इंतजार आपके लिए, एरीज वालों के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को लेकर भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे वो पर्सन को कांटेक्ट करना हो, शादी की जल्दी हो, जॉब छोड़ना हो, या कोई भी ऐसा डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, यू हैव टू वेट। दोबारा कंटिन्यू करते हैं टॉरस से, और पहले लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है और तलवार अगर आएगी तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो टॉरस वाले जो सन साइन, मून साइन से आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। एक तो कांटेक्ट नजर आ रहा है आपके पर्सन से, क्योंकि पेज जो है वो मैसेज, कांटेक्ट और न्यूज को शो करता है। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर इस वक्त आप दोनों बात नहीं भी करें, कनेक्ट नहीं हैं, सेपरेटेड हैं, तो भी आप एक दूसरे को सोशल मीडिया पे वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को खबर मिल रही है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, आपकी क्या रूटीन है, आप क्या करते हैं। तो वो इस चीज को लेकर उनको कहीं ना कहीं से मैसेजेस और न्यूज मिल रही है। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं आपको कांटेक्ट करेंगे। काफी ऐसे टॉरस हैं, उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ईगो में कांटेक्ट नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, या इस तरीके से कांटेक्ट करते हैं कि उनकी ईगो भी कायम रहे और कांटेक्ट भी हो जाए। तो ठीक है, तो किसी तरीके से जैसे स्टेटस पे कोई हार्ट भेज दिया, कोई जो है लाइक का बटन प्रेस कर दिया, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, कोई इनिशिएट जरूर करेंगे। ये मुझे जरूर फील हो रहा है कि इस हफ्ते आपके पर्सन इनिशिएट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। कोई छोटा मोटा ही अप्रोच आपके पर्सन के साइड से हो सकता है। टॉरस वाले जो लोग रिश्ते प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कोई प्रपोजल उनका आएगा लेकिन बात बनेगी नहीं। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड, तो फाइट नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं, और बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती हैं शादीशुदा लाइफ में कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे को गिव अप कर देते हैं, इस रिलेशनशिप को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि काफी एफर्ट, और जब इंसान बहुत ज्यादा कोशिश करता है और चीजें नहीं हो पाती हैं, तो एक वक्त आता है कि आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है और आप गिव अप कर देते हैं। तो वही सिचुएशन नजर आ रही है कि अब आपने बहुत एफर्ट की, बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दी इस रिलेशनशिप को, और मुझे लगता है कि बिल्कुल अब आप गिव अप वाली सिचुएशन में हैं, क्योंकि आपको अब उम्मीद खत्म हो गई है। लेकिन उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको इस चीज को लेकर जरूर आप सोचें
ये आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे टॉरस हैं जो डिवोर्स या खुला वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपका जो है ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टॉरस वालों का इस हफ्ते जैसे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, फाइट वाली सिचुएशन में है, नाराजगी है, सेपरेशन है, और बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या आप दोनों के आपस के पर्सनल इश्यूज हैं, और कुछ लोग भी इंटरफेरेंस हो सकती है कि लोगों की वजह से भी मामला खराब हो सकते हैं। ओके, करियर की बात करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी एक आप स्टिक नहीं रह सकते एक जगह पे। कुछ अरसा काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर किसी और जगह काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो एक मुस्तकिल मिजाजी टॉरस में वो नजर नहीं आ रही कि आप बहुत जल्दी चीजों से बेजार हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। फिर आपका जो टेम्परामेंट भी मुझे थोड़ा सा टॉरस वालों का इस हफ्ते हाइपर लग रहा है। अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अगर गुस्सा जो है आपको भी नुकसान पहुंचाएगा और दूसरों का भी दिल दुखाएगा। तो एक तो गुस्से पे, एंगर पे आपने मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर थोड़ा सा स्टिक होना चाहिए। कोई भी आप काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ अर्सा आपको इस चीज को करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वो चीजें ऑफ नजर आ रही हैं। फाइनेंशियली टॉरस वालों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, ओवर स्ट्रेस हो रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चात बढ़ रहे हैं। तो ये चीज है कि अपने पैसों को, अपने बजट को, अपनी इनकम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कभी कोई लॉस हुआ है, या कर्जे बहुत ज्यादा हैं, ये भी हो सकता है कि इस वजह से भी आप परेशान हैं। हेल्थ को लेकर आपकी हेल्थ इस हफ्ते अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू, कामयाबी, सक्सेस। फिर ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, सफर पे आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, या आप पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए कहीं अब्रॉड या किसी आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं। ये था हॉरोस्कोप, और अब गाइडेंस टाइम है टॉरस के लिए। लव गाइडेंस है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। आप ट्रस्ट करें डिवाइन पे, अपने आप पे, और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करें, जो चीजें एज इट इज इस वक्त हैं उसको एक्सेप्ट करें। द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो जो जैसी चल रही हैं उस इंसान को, उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि चीजें आपके मुताबिक और आपकी मर्जी के मुताबिक हो और आपकी विशेस के मुताबिक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्ट करना आपके लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है। You are confused and indecisive because you do not have enough information. अगर आप कंफ्यूज हैं और कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आपकी कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है। रिसर्च करें और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी से आप मशवरा भी कर सकते हैं या अपनी रिसर्च को जो है इंक्रीज करें। आपके लकी नंबर्स होंगे इस हफ्ते के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे टॉरस के व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। उसके बाद आपने जो व्रत करना है, या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, और ये है टेक एक्शन। अगर अभी तक आपने प्लानिंग की है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इंडिसाइसिव है, तो इस हफ्ते आपने एक्शन लेना है। टेक एक्शन, ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए और इसको फॉलो करके जरूर देखिएगा। अब बात होगी जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, ये हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं सन साइन और मून साइन से। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो वो मून साइन से भी चेक कर सकते हैं, और जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। सो जेमिनी के बारे में बात करते हैं, लव लाइफ और सबसे पहले रिलेशनशिप। लव लाइफ तो मुझे लगता है कि काफी ऑफ नजर आ रही है, आप बहुत गुस्से में हैं, कोई ऐसी बात हुई है
या आपकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ ऐसा हुआ है, या आप दोनों का जो रिलेशन है वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है। कभी वो पर्सन आपके इन हो जाते हैं, कभी आउट हो जाते हैं, कभी आप ऑफ होते हैं, कभी आप ऑन होते हैं। कुछ मूड स्विंग्स भी हैं, कुछ एंगर इश्यूज भी हैं आपके साइड पे या आपके पर्सन के साइड पे, जिस वजह से ये रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो जेमिनी वालों की लव लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और ना ही पॉजिटिव चल रही है, और ना ही जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, आई थिंक वो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। जो पर्सन आए और जाए, इन एंड आउट की एनर्जी हो, कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो, वो पर्सन कभी भी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। इस चीज को तो आपने एक्सेप्ट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे जेमिनी वालों को अंदाजा भी हो गया है कि इस तरीके से रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो अब आप मूव ऑन करने की सिचुएशन में आ गए हैं कि किसी तरीके से आप अपनी जहाँ से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें और इमोशन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। मतलब ये चीज आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है। तो इस चीज को आपको पता चल गया है, और अब आप इस चीज को लेकर डिसीजन भी ले सकते हैं बहुत जल्द, बल्कि इसी वीक में कोई ऐसा आप फैसला लेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगा। प्रपोजल्स आते हैं जेमिनी वालों के, जो लोग सिंगल हैं लेकिन कहीं बात फिलहाल नहीं बन रही है। मैरिड लाइफ में भी यहाँ पे ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन जेमिनी नजर आ रहा है। जिम्मेदारियां तो बढ़ रही हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां, लेकिन उसके साथ साथ आपके पार्टनर भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या इमोशनली आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको बर्डन दे रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, और अब आप अपनी सेहत के हवाले से भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद रह रहे हैं। और जाहिर है जब इंसान आपके घर में सुकून नहीं होगा, रिलेशनशिप में जो अच्छा नहीं होगा, तो ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस की वाली सिचुएशन जेमिनी वालों की नजर आ रही है कि कभी आप बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर लाद दी गई हैं, सब कुछ आपको करना है, सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, और करते करते इंसान कभी उसकी भी थकावट, और एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा बहुत ज्यादा बर्डन फील करने लगता है इन चीजों को। तो ये चीजें मुझे जेमिनी की फील हो रही हैं। आपके करियर में अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम्स आपके चल रहे हैं, कहीं से कम आ रहा है, कहीं से ज्यादा आ रहा है। फैमिली सपोर्ट भी आपकी हो सकती है, और लेकिन स्पिरिचुअल सपोर्ट भी, जो जेमिनी वाले इस वक्त जॉबलेस हैं या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं या बिजनेस नहीं चल रहा है, उनके लिए अप्स एंड डाउन्स हैं, अनसर्टन सिचुएशन जरूर है, लेकिन स्पिरिचुअल सपोर्ट से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। फाइनेंशियली यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका जो भी खर्चा वगैरह है, इनकम आपकी चलती रहेगी, खर्चा तो बढ़ रहे हैं, उतना नहीं आ रहा है जितना आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी चीजें आपकी मैनेज हो रही हैं। हेल्थ वो इस हफ्ते आपकी अच्छी रहेगी, और स्टूडेंट्स वो कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, उसके साथ ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आपको सक्सेस मिले एग्जाम्स में, और कोई नया काम, कोई न्यू एडमिशन आपका हो सकता है, कहीं नई जगह पे आप जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रैवल लग रहा है कहीं और, किसी और सिटी, किसी और कंट्री में आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप ये था जेमिनी का, और अब गाइडेंस टाइम है आपके लिए। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसको अब फोकस करना बंद कर दें। फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। लाइफ वो बहुत प्रेशियस है, वो बहुत कीमती है, और आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। जो भी आप क्रिएट करेंगे अपने माइंड में, जो भी सिचुएशंस, जो भी इमेजिनेशंस आप क्रिएट करेंगे, वही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। अच्छा सोचें, अच्छे ख्वाब देखें, और अपनी जो इमेजिनेशंस हैं
उनको पॉजिटिव रखें ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। आपके जनरल गाइडेंस है, आई एम द एंजल ऑफ पीस। इस वक्त आपको पीस की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, और एंजल ऑफ पीस आपके साथ है। आई ब्रिंग यू न्यू ट्रंक्विलिटी एंड स्मूदर रोड अहेड। तो आपके लाइफ में एंजल ऑफ पीस जो है वो एंटर हो गया है और वो कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहा है और आपकी लाइफ में जो भी चीजें अपसेट हैं उनको स्मूथ करेगा। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स होंगे जेमिनी के ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आपने जो व्रत करना है, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये व्रत लाजमी करना है, डेली, दिन में एक दफा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, रोमांस। तो रोमांस भी आपके लिए अच्छा है, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में रोमांस लेकर आए, प्यार लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए। रोमांटिक आप फीलिंग अगर आपकी किसी के साथ डेवलप हो रही है तो उसको आप जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने रोमांस को। अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। लव लाइफ और पहले मैरिड लाइफ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रोमांस, लव, मोहब्बत, प्यार नजर आ रहा है, इमोशंस नजर आ रहे हैं। तो कैंसेरियंस वाले वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं और बड़े ऑनेस्ट स्टार है दोस्ती के लिए। आप अगर देखेंगे कैंसेरियंस जो हैं वो, अगर आप कैंसेरियंस के साथ दोस्ती कर लें, रिलेशनशिप रख लें, तो आप काफी पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। रोमांस, मोहब्बत, प्यार, लव, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम, दोबारा से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपका कांटेक्ट हो सकता है, रीयूनियन के भी बहुत चांसेस हैं, कई नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं। सोशलाइजिंग काफी कैंसेरियंस की मुझे नजर आ रही है, दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। तो कैंसेरियंस वालों का टाइम अच्छा रहेगा। फिर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, खामोश हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी इजहार नहीं कर रहे हैं मोहब्बत का, तो इस हफ्ते आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जरूर अप्रोच करें, उनको इनिशिएट करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, ये भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई और आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर है, मुतासिर है, वो हो सकता है आपको जो है वो अपनी मोहब्बत से इंस्पायर करें, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी खुशियां, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों में इजाफा हो सकता है। और यहाँ पे एक शादी वाली सिचुएशन, जो लोग अनमैरिड हैं तो उनकी शादी की भी, कैंसेरियंस की शादी के काफी अच्छे चांसेस हैं। किसी शादी की तकरीब में शिरकत भी कर सकते हैं, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की शादी के भी चांसेस हैं। घर में माहौल अच्छा लग रहा है, मोहब्बत, प्यार, खुशियां मुझे नजर आ रही हैं। कैंसेरियंस की मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नजर आ रही है। करियर और जॉब और बिजनेस के लिए एम्परर का कार्ड है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। अब आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है, आपको मेच्योरिटी भी आ रही है, बहुत सारी चीजों का बारे में अवेयरनेस भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारियों में दिन ब दिन इजाफा होगा। बिजनेस वाली जिम्मेदारियां हैं, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बढ़ेंगी। और इस हफ्ते आपको कोई अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या कोई भी है कि आपके बॉस इस वक्त ऑफ पे हैं और सारी अथॉरिटी पावर आपके पास है, तो इस हफ्ते आप पावर में होंगे, अथॉरिटी पोजीशन में होंगे। और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे नजर आ रही है कि आप बहुत सारी चीजें जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी जो है करते हैं, और अल्लाह पे बिलीव आपका, डिवाइन पे बिलीव आपका बढ़ रहा है। तो एक एम्परर की एनर्जी नजर आ रही है कैंसेरियंस के लिए। हफ्ता आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग रहेगा, करियर वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज। और बहुत बड़ा कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, नौकरी से रिलेटेड या कारोबार से रिलेटेड, कोई जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का, कोई प्रॉपर्टी लेने का, कोई इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है।
यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। फाइनेंशियली आप काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, पैसा आएगा, कारोबार में बरकत और मुनाफा और पैसों में बरकत स्पेशली नजर आ रही है। कई पैसे आपके फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो वहां से भी आपको पैसे मिल जाएंगे। सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कोई बोनस वगैरह भी आपको मिल सकता है। हेल्थ वाइज भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अब स्टमक, पेट आपका अपसेट हो सकता है, इस चीज को आप देखें। स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। आप कुछ स्टार्ट लेना चाहते हैं, हो सकता है काफी ऐसे कैंसेरियंस हैं जिनकी स्टडी में ब्रेक आ गया है, दोबारा से कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने में आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रही हैं। ये लेकिन ये जो मुश्किलात हैं, ये जो डिफिकल्टीज हैं, दीज आर टेम्परेरी। आपकी आगे जाके ये चीजें, जो परेशानियां हैं, ये खत्म हो जाएंगी। फोकस भी होगा, आपकी स्टडी में फ्लो भी आ जाएगा और बहुत बेहतरीन, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन को लेकर। और अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कहीं मूव कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, स्कूलिंग या कॉलेज चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, तो आपका ट्रैवल के भी काफी चांसेस नजर आ रहे हैं। लव गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन एंड अनदर इज अबाउट टू डीपन। एक दूसरे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो और मजीद डीप हो रहा है। लर्न लव कंक्वेयर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। जब मोहब्बत एक दूसरे के साथ, जब बहुत ज्यादा डीपली आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ। इस वक्त आप कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। which may threaten others, but don't descend because others will soon become inspired your example. अगर आपकी कामयाबी से, सक्सेस से लोग जो है इनसिक्योर हो रहे हैं और जेलस हो रहे हैं, तो आपको इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। और वो लोग आपको जो है परेशान कर रहे हैं जेलसी में, यही लोग जो इस वक्त जेलस हैं आगे जाके आपकी मिसालें देंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आप इग्नोर करें, ऐसे लोगों को इग्नोर करें। आपके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स इस वीक के, नंबर 9, 18, नंबर 26। कलर्स होंगे कैंसेरियंस के लिए येलो, पिंक, ब्राउन, व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। और आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते, या हयू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने बावजू होकर दिन में एक दफा या हयू या कय्यूम का व्रत लाजमी कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेज क्या है। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, अपॉर्चुनिटी कोई आपकी लाइफ में जल्दी आने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी, या ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। सो गाइज, ये था हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी के लिए। होपफुली आपसे इस हफ्ते की रीडिंग्स ने रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले लाइक का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। जो लोग पर्सनल आप मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग बनवाना चाहते हैं, ज़ायद चार्ट, बर्थ चार्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए जो है वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हर हफ्ते हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।